गुड मॉर्निंग जय जिनेन्द्र। बैठ जाइए सब लोग अपनी प्लेस पे। स्माइल ऑन योर फेस। आंखें बंद कर लीजिए सब लोग अपनी। आंखें बंद कर लीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी। ज्ञान मुद्रा बना के हथेलियों को घुटने पे रखें, आसमान की तरफ। हथेलियों को यहाँ पे रखें, आसमान की तरफ। आंखें बंद करेंगे सब लोग। सिर्फ अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएंगे। हर आती हुई जाती हुई श्वास को देखेंगे। जो वीडियो ऑन कर सकते हैं वो वीडियो ऑन करेंगे। स्माइल। मुस्कुराते मुस्कुराते गहरी लंबी श्वास छोड़ेंगे। मुस्कुराते मुस्कुराते ही लेंगे। ब्रीद इन विद स्माइल एंड ब्रीद आउट विद स्माइल। अपनी श्वासों के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। परम पिता परमेश्वर को याद करते हुए 3 टाइम ओम चैंटिंग करेंगे। ब्रीद इन फॉर ओम चैंटिंग। ब्रीद इन। अगेन ब्रीद इन। अगेन ब्रीद इन। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं सर्वमनसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, जॉइन योर पाम्स। रब योर पाम्स। दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़े, उनका ग्रीशन करें। अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पे लगाएं। अपने पूरी बॉडी में फैलाएं एंड देन ग्रेजुअली स्लोली मे यू ओपन योर आईज। पहले दंडासन, दंडासन से वज्रासन, वज्रासन से लेफ्ट लेग आगे और खड़े हो जाएंगे अपनी फेस पे। नेक मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे। नेक मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे। कमर पे हाथ। सामने से ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट पीछे, ब्रीद इन। अब देखिए इसमें आपको होल्ड करना है। नेक को जब नीचे करना है तब होल्ड करना है कमर पे। जो कमर का जो मसल्स है उस पे खिंचाव को, स्नायु पे खिंचाव को फील करना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब नीचे होल्ड करना है फॉर 10 सेकेंड। मैं काउंट कर रही हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ब्रीद इन फ्रंट, ब्रीद आउट पीछे, फिर होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ब्रीद इन। फिर सेकंड, ब्रीद आउट। राइट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। होल्ड करें और पूरे स्नायु के खिंचाव को फील करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ब्रीद इन फ्रंट, ब्रीद आउट राइट साइड। Ear touch to shoulder. Keep breathing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Breathe in front. Breathe out left side back. लेफ्ट साइड बैक। की ब्रीथिंग। 1, पूरे स्नायु के खिंचाव को फील करें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Breathe in front. Breathe out right side. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Breathe in front. Release. छोड़ दीजिए सब लोग। शोल्डर रोटेशन करेंगे। सम स्थिति में खड़े हो जाइए। हाथ खोलेंगे, हथेलियां आसमान आसमान की तरफ करेंगे। फिर टक योर शोल्डर, शोल्डर को पकड़ेंगे। टच योर एल्बोज। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद इन, आउट। स्माइल के साथ करें। एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाएं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, आउट, इन, आउट। छोड़ेंगे पहले दोनों कोने एक दूसरे से अलग। हाथ खोलेंगे, हथेली आसमान की तरफ, फिर जमीन की तरफ, फिर सम स्थिति। हिप्स लेवल पे पैर खोलेंगे, ट्विस्टिंग वाला करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, फिर ब्रीद इन फ्रंट, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन फ्रंट। छोड़ देंगे सब लोग। ये आपके पूरे शोल्डर का मूवमेंट हो रहा है, डेली बता रही हूँ। पूरे शोल्डर के लिए बहुत अच्छा है ये जो भी अभी तक हम लोगों ने किया। हाथ को इधर रखेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट। स्माइल के साथ। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, आउट, आउट, ब्रीद इन पे खोलेंगे, आउट। छोड़ देंगे सब लोग। एंकल रोटेशन करेंगे। बाहर की तरफ ब्रीद इन, आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इन पे अंदर, सॉरी, इन पे बाहर, आउट पे अंदर। दूसरे पैर से करेंगे। ब्रीद इन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ घुमाएंगे। ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, दोनों तरफ घुमाएंगे पैरों को। ओके, छोड़ दीजिए। आज हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंटली सूक्ष्म आसन, सूक्ष्म व्यायाम करेंगे जो आपकी बॉडी को किसी भी समय हील कर सके। जिससे आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, घुटनों का, हाथों का, तो ये भी बताए। कुछ और बताएंगे आज। मतलब आसन पे कम, सूक्ष्म व्यायाम और कुछ सूक्ष्म आसन पे ध्यान देंगे। ठीक है, जो आपको याद भी रह जाएगा और आपके लिए अच्छा भी रहेगा। तो पहले हथेलियां निकालो। रिस्ट रोटेशन इसका मैं डेली करा रही हूँ, इसका बहुत बेनिफिट है, इसलिए इसको डेली कराया जा रहा है। ब्रीद इन, क्योंकि ये सब कर सकते हैं। आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, आउट। सम स्थिति में खड़े हो जाइए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट। स्माइल करें। ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इन पे ऊपर लेके जाओ, आउट पे वापस। ब्रीद इन, breathe out, breathe in, out. 5, breathe in. 6, breathe in. 7, breathe in. 8, breathe in. 9, breathe in. 10. अब एंटी क्लॉकवाइज। breathe in, out 1, breathe in. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब अप डाउन, पाम ऊपर, हथेली ऊपर, हथेली नीचे। ब्रीद इन,
out 1, breathe in, out 2, breathe in, out 3, breathe in, out 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब बाहर, breathe in, out 1, in, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, रिलीज, छोड़ देंगे सब लोग। 10 सेकंड के लिए छोड़ दीजिए, फिर हाथों का दूसरा करते हैं। अब हाथ निकालो वापिस, ब्रीद इन, मुट्ठी खोलेंगे, आउट पे अंदर, स्माइल के साथ सब अच्छे से करेंगे तो बॉडी में जो स्माइल है, ये जो मुस्कुराहट होती है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है, आपको और एनर्जेटिक करती है। तो ब्रीद इन, आउट 1, ब्रीद इन, आउट 2, ब्रीद इन 3, ब्रीद इन 4, ब्रीद इन 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये वाला, ब्रीद इन, आउट 1, 2, 3, breathe in, 4, breathe in, 5, 6, 7, 8, 9, 10। छोड़ दीजिए, रिलीज, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अब पैरों को इस तरह से पकड़ें। क्या करना है, कमर को पकड़ो, एडी उठानी है, पाद मूल शक्ति विकासक। आपके वेरिकोस वेन्स है, काफ्स में दर्द है, घुटनों में दर्द है, एडी में दर्द है, या हिप्स में, कमर के इधर साइटिका का प्रॉब्लम है, इन सब के लिए बहुत अच्छा होता है। क्या करना है, एडी उठानी है, देख लीजिए पीछे से, ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन, आउट। ठीक है, इन पे आपको हिल्स लिफ्ट करनी है और नीचे थोड़ा सा आप लोगों को काफ्स में दर्द होगा, पेन भी होगा, खिंचाव का, पर ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अगर जिससे नहीं हो पा रहा है वो इस तरह से वॉल का सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, वॉल का सपोर्ट लेके भी आप लोग, जैसे दीवार है सामने या कोई अलमारी है, उसका इस तरह से सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं, अगर जिससे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे, उठाएंगे 10 टाइम, ब्रीद इन, आउट 1, इन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, सब लोग छोड़ दो, पैरों को बाहर निकालें, ब्रीद इन, आउट 1, 2, 3, 4, 5, 5 क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। दूसरी तरफ 1, 2, 3, 4, 5। दूसरे पैर से करेंगे सेम चीज, पहले राइट पे पूरा वेट डाल दो, लेफ्ट को उठाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सॉरी, अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम करना, क्योंकि इसको भी 5 टाइम करना था। 1, 2, 3, 4, 5, एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4, 5। छोड़ दीजिए। अब पैरों को खोलेंगे सब लोग अच्छे से, ब्रीद इन, आउट 1, जो जितना हो सकता है, ब्रीद इन, आउट 2, ब्रीद इन, आउट 3, ब्रीद इन, आउट 5, ब्रीद इन, आउट 6, ब्रीद इन, आउट 7, ब्रीद इन, आउट 8, ब्रीद इन, आउट 9, ब्रीद इन, आउट 10। दूसरी तरफ से करेंगे, ब्रीद इन, आउट 1, ब्रीद इन, out 2, breathe in, out 3, breathe in, out 4, breathe in, out 5, breathe in, out 6, breathe in, out 7, breathe in, out 8, breathe in, out 9, breathe in, out 10। इसी तरह से हम लोग फॉरवर्ड आगे की तरफ खोलेंगे। ठीक है, पैरों को, इससे आपके पैरों को एनर्जी मिलेगी। आपके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, उनके लिए अच्छा होता है। जिनकी थाइज हेवी होती है उसको भी कम होता है। फॉरवर्ड में लेफ्ट लेग पहले इस तरह से, ब्रीद इन, 1, जितना आप लेके जा सकते हो, ब्रीद इन, आउट 2, ब्रीद इन, आउट 3। आगे की तरफ कोई नहीं झुकेगा, अगर आगे झुक गए तो आपको लोअर बैक में खिंचाव हो जाएगा। ठीक है, 4, ब्रीद इन, 5, breathe in, 6, breathe in, 7, breathe in, 8,
ब्रीद इन 9, ब्रीद इन 10। सेम चीज दूसरे पैर से करेंगे, राइट लेग से। ब्रीद इन, आउट 1, ब्रीद इन, आउट 2, ब्रीद इन, आउट 3, ब्रीद इन, आउट 4, ब्रीद इन, आउट 5, ब्रीद इन, 6, ब्रीद इन, 7, ब्रीद इन, 10। रिलैक्स, आंखें बंद, पैर खुले हुए, स्माइल। रेस्ट पोज में रिलैक्स करेंगे। 3 से 5 साधारण गहरी लंबी श्वास लीजिए। 5, स्माइल करिए। ओके, सब लोग आंखें खोलेंगे। अब क्या करना है, पूरी बॉडी को वाइब्रेट करना है। अगर जो कर सकते हैं वो करिएगा, जो नहीं कर सकते हैं वो रहने दीजिएगा। वो नॉर्मल इस तरीके से कर लीजिएगा। आपके पैरों का, हाथों का, सबका मूवमेंट है इस तरह से। ब्रीद इन, अगर कर सकते हो तो 5 टाइम करना, ज्यादा अपने आप को प्रेशर मत देना, अगर जो कर सकते हैं। यस, फिर से बता दे रही हूँ, इस तरह से ऊपर जाते हुए ब्रीद इन करना है। ब्रीद इन, आउट, इन 2, ब्रीद इन 3, ब्रीद इन 4, ब्रीद इन 5, ब्रीद इन 6, ब्रीद इन 7, ब्रीद इन 8, ब्रीद इन 9, ब्रीद इन 10। ओके, रिलीज, मार्च। पैरों को इस तरह से चलाएं अपनी प्लेस पे ही, अपनी प्लेस पे चलाएं अपने पैरों को। मार्च, सिर्फ एक ही जगह पे। आंखें खोलेंगे सब लोग, आंखें खोलिए, आंखें खोलेंगे। अब क्या करना है, सिर्फ यूं आना है, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन नॉर्मल तरीके से। केवल पैरों को खोलना है, इस तरह से आना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट पे वापस अपनी जगह। ब्रीद इन लेफ्ट साइड, ब्रीद आउट राइट साइड। पहले लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें सब लोग। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट। इसमें सबको इंटरेस्ट आ रहा होगा, सब कर पा रहे हो के साथ करें। इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अपने हाथों को भी साथ चलाइए। जब पैर खुलेंगे तब आपके हाथ खुलेंगे। ये देखो, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट। जैसे पैर पहले लेफ्ट साइड खुला था तो हाथ खुलेंगे, फिर पैर साथ में आएंगे, हाथ भी साथ में आएंगे। फिर राइट साइड, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। करे, ब्रीद इन, पैर खुल रहे हैं, आउट। पहले लेफ्ट साइड करेंगे सब लोग स्टार्टिंग में। ब्रीद इन, पैर बाहर, ब्रीद आउट, ब्रीद इन राइट साइड, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, आउट। इन पे हाथ पैर खुलेंगे, आउट पे वापस। स्माइल, की ब्रीथिंग, श्वासों पे ध्यान लगाएं, श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे। श्वासों की गति पे ध्यान लगाएं। ओके, रिलीज, मार्च। आंखें बंद करके सब लोग अपनी प्लेस पे ही मूवमेंट करें। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, रिलीज करिए। हर आती हुई जाती हुई श्वास को देखिए, रिलीज, रिलैक्स। मार्च करेंगे अपनी प्लेस पे ही। मार्च। अब जिनको अपना पेट कम करना है, थाइस कम करनी है और यहाँ के आर्म्स भी कम करने हैं, ऑल ओवर पूरी जगह काम करेगा। तो कैसे करना है इसको, आप लोग जो कर सकते हैं। अगर आंटी आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल दूसरा हाथों वाला कर सकते हैं। और अगर आप कर सकते तो आप कंटिन्यू रखिएगा। ये कर सकते हैं जहां तक मुझे लगता है। ब्रीद इन, हाथ इस तरह से, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। फर्स्ट लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। क्या ब्रीद इन, हाथ खोलेंगे,
ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद, तरह से करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, आउट। ओके, रिलीज, छोड़ देंगे सब लोग, छोड़ दीजिए, मार्च करेंगे, इतना ही काफी है। रिलैक्स होके बैठ जाइए, रिलैक्स हो जाइए, बैठना नहीं है। ताड़ासन में वॉक करेंगे। ताड़ासन में वॉक कैसे करनी है? ताड़ासन में आना है, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, और ब्रीद इन करते हुए उल्टा चलना है। जितना लंबा आप लोग उल्टा चल सकते हो उतना लंबा चलना है, ठीक है? तो चलिए सब लोग उल्टा, जितनी लंबी आपकी प्लेस है उस पे चलिए सब लोग। यूटिलाइज करें अपने हॉल का, अपनी जगह का, अपने रूम का। आराम से चलें। ताड़ासन में वॉक करेंगे सब लोग। उसके बाद जितनी छोटी जगह है उससे ज्यादा राउंड करेंगे। चलिए आप सभी लोग चलिए, कंटिन्यू रखें। ओके, रिलीज, सब लोग अपनी प्लेस पे आ जाओ, रिलैक्स हो जाओ, और नीचे बैठेंगे। बैठने का बताया था कैसे बैठना होता है। बैठने के लिए राइट पैर आगे, लेफ्ट लेग पीछे, हाथ इस तरह से सपोर्ट, पहले लेफ्ट घुटना, फिर राइट घुटना, फिर लेफ्ट साइड सपोर्ट देंगे, लेफ्ट साइड सपोर्ट। और पहले दंडासन में रिलैक्स करिए सब लोग। दंडासन में रिलैक्स करो, आंखें बंद करो, इसमें बिल्कुल आराम, रेस्ट, आराम पोज में बैठ जाइए। रेस्ट पोज में अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं, हर आती हुई जाती हुई श्वास को देखें। चाहे तो अपने पैरों को शेक कर लीजिए, हिला लीजिए अपने पैरों को, गहरी लंबी श्वास लीजिए। चलिए सब लोग आंखें खोलेंगे। दंडासन में, ये मैंने आपको डे 1 और डे 2 पे बताया था, फिर से बता रही हूँ। जिनको भी साइटिका का प्रॉब्लम है, यहाँ से लेके यहाँ तक पेन रहता है, उनके लिए है। घुटनों में दर्द है उनके लिए अच्छा है। वेरिकोस वेन्स है उनके लिए अच्छा है। जिनको बैक का प्रॉब्लम है दंडासन की पोजीशन में, उनके लिए भी अच्छा है। और जिनको एडी का प्रॉब्लम है, क्योंकि एडी की हड्डी हमारी काफ से जुड़ी होती है, तो उसके लिए भी अच्छा है। आपको क्या करना है? और जिनकी बॉडी जाम हो चुकी है, पैरालिसिस का प्रॉब्लम हो चुका है, बॉडी कभी कभार सुन्न हो जाती है, अगर वो भी रेगुलर करे तो आपकी बॉडी सुन्न होना, ये सूक्ष्म व्यायाम है, सूक्ष्म आसन है। गुल्फ, गुल्फ को एंकल बोलते हैं, पूरा मूवमेंट करना गुल्फ का। तो ये सूक्ष्म आसन है जो आपकी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करेंगे पूरी बॉडी में, जहां जहां जरूरत है वहां वहां। ठीक है, तो इस तरह से बैठेंगे दंडासन में सब लोग, एकदम सीधे। मेरी पोजीशन देख लीजिए, हिप्स के पास हाथ है, उंगलियां हमारे पैरों की तरफ जा रही है। इस तरह से आपको सीधा बैठना है। पहले करेंगे गुल्फ नमन आसन, ब्रीद इन करते हुए पंजे अपनी ओर, ब्रीद आउट करते हुए पंजे डाउन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। ब्रीद इन, आउट 1, ब्रीद इन, आउट 2, अच्छे से कीजिए, ब्रीद इन, आउट 3, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है मेरी, देख लीजिए, ब्रीद इन, आउट 4, ब्रीद इन, आउट 5, ब्रीद इन, आउट 6, breathe in, out 7, breathe in, out 8,
ब्रीद इन, आउट 9, ब्रीद इन, आउट 10। अब इसका हमको ऐसे खोलना है पैरों को। जो आपकी छोटी वाली फिंगर है वो नीचे टच होगी। आप सामने से भी देख लीजिए, साइड से भी दिखा रही हूँ, एक बार सामने से भी देख लीजिए। ये पैर है, इस तरह से ब्रीद इन, इस तरह से पैर खुलेंगे। ब्रीद आउट पे वापस एक होंगे, पोजीशन सेम लेनी है, दंडासन की पोजीशन सेम लेनी है। ठीक है, बैठ जाइए सब लोग दंडासन में। ब्रीद इन, आउट 1, ब्रीद इन, आउट 2, ब्रीद इन, आउट 3, ब्रीद इन, आउट 4, ब्रीद इन, आउट 5, ब्रीद इन, आउट 6। और जिनको अपनी थाइज हेवी है, थाइज कम करनी है, या जिनकी थाइज टच होती है, कट लग जाते हैं, उनके लिए भी अच्छा है। ब्रीद इन, आउट 3, ब्रीद इन, आउट 4, ब्रीद इन, आउट 5, ब्रीद इन, आउट 6, ब्रीद इन, आउट 7, ब्रीद इन, आउट 8, ब्रीद इन, आउट 9, ब्रीद इन, आउट 10। अब रोटेट करना है, इनको रोटेशन करना है, घुमाना है। ये सामने से देख लीजिए कैसे घुमाना है। पहले नीचे से ऊपर ब्रीद इन, फिर ऊपर से नीचे आउट, ब्रीद इन, आउट। ठीक है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, दंडासन में बैठेंगे। ब्रीद इन, आउट 1, ब्रीद इन, आउट 2, ब्रीद इन, आउट 3, ब्रीद इन, आउट 4, ब्रीद इन, आउट 5, ब्रीद इन, आउट 6, ब्रीद इन, आउट 7, ब्रीद इन, आउट 8, ब्रीद इन, 9, ब्रीद इन, 10। अब राइट साइड घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। ब्रीद इन, 1, 2, ब्रीद इन, आउट 3, ब्रीद इन, आउट 4, ब्रीद इन, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, रिलीज। दंडासन में सब लोग रिलैक्स करेंगे, हाथों को पीछे कर लेंगे, कमर पीछे, एकदम आराम वाले पोज में बैठ जाएंगे। पैरों को घुमाएंगे, शेक करेंगे। दंडासन में बैठने से आपकी बॉडी में बॉडी पोस्चर में भी आती है, आपकी रीढ़ की हड्डी इसमें सीधी रहती है, इसलिए आ जाइए फिर से दंडासन में आ जाओ। अब दंडासन में 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे। एकदम सब लोग सीधे बैठेंगे इस तरह से। अपनी अपनी मैट को पुश करिए, सब लोग इस तरह से अपनी मैट को पुश करिए, और पंजों को अपनी ओर खींच के रखना। जो पैरों की उंगलियां हैं, टोज है, इनको अपनी ओर खींच के रखना और मैट को पुश करना। कौन ही सीधी, और सामने देखना एकदम सीधे। चाहो तो अपने जो अपनी नोज की टिप होती है उधर देख लीजिए, अब बिल्कुल सीधे देखे। 1, श्वासों पे ध्यान दीजिए, गहरी लंबी श्वास लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। छोड़ दीजिए, रिलीज। अगर जिनको हाथों में थोड़ा जोर लग गया हो तो वो अपने हाथों को शेक कर सकते हैं। अगर जिसको रेगुलर कर रहे होंगे अब उनको दर्द नहीं हो रहा होगा, और जिन्होंने आज किया होगा उनको इधर दर्द हो रहा होगा आर्म्स में, तो वो अपनी हथेलियों को झाड़ लीजिए, सारी रेस्टलेसनेस निकल जाएगी। इस तरह से झाड़ लीजिए। अब करेंगे, रिलैक्स करो, पहले दंडासन में रिलैक्स कर लीजिए। पहले 3 साधारण गहरी लंबी श्वास लीजिए। जब तक आप रिलैक्स करिए मैं बोल रही हूँ। जिनके घुटनों में दर्द है, थाइस कम करनी है, थाइस हैवी है, इसके बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आए, हम लोगों ने खुद ने कराए हैं, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। घुटनों का इशू पूरी तरह से, ये पूरा जो पूरा सेट कराया आज पूरा, ये घुटने के इशू को पूरा खत्म कर देता है, कम करता जाता है धीरे धीरे।
जहां आपका लेवल होता है आगे तो बढ़ने नहीं देगा आपको, अगर आप रेगुलर करोगे कम ही करेगा। तो क्या करना है, लेफ्ट लेग को पहले करेंगे। पहले मुझे देख लेना, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है 2 दिन स्टार्टिंग के, आज फिर बता रही हूँ। इस तरह से पैर को अपनी ओर लेना है, पहले जमीन की तरफ ब्रीद इन, ठीक है 5 इधर देख लीजिएगा, फिर ब्रीद इन 5 इधर की तरफ पैरों की उंगलियों तक, फिर आउट करके इधर, फिर 5 ब्रीद इन ऊपर तक लेके जाना है, ठीक है 3 सेट करेंगे। सब लोग रेडी हो जाइए, अपने अपने राइट पैर लेफ्ट पैर को पकड़ लीजिए उसकी थाइस को, ठीक है पकड़ लीजिए, ब्रीद इन आउट 1, स्टार्ट कर रहे हैं, ब्रीद इन आउट 2, ब्रीद इन आउट 3, पकड़िए, ब्रीद इन आउट 4, ब्रीद इन आउट 5। जिस जिसके हो गए 5, अब पैरों की उंगलियों तक लेके आएंगे, ब्रीद इन आउट 1, ब्रीद इन आउट 2, ब्रीद इन आउट 3, ब्रीद इन आउट 4, ब्रीद इन आउट 5। अब थोड़ा सा ऊपर ऊपर की हाई लेवल पे लेके जाएंगे, ब्रीद इन आउट 1, रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे सब लोग, ब्रीद इन आउट 2, ब्रीद इन आउट 3, ब्रीद इन आउट 5, ब्रीद इन आउट 6। अब इसको छोड़ेंगे, सेम चीज दूसरे पैर से करेंगे। आप लोगों को घर पे इसको डेली डेली 10 टाइम करना है, 5 टाइम एकदम से ज्यादा नहीं हो जाए, इसलिए 5 5 टाइम कराया है। इसको डेली आपको 10 टाइम करना है। पकड़ेंगे राइट पैर को, ब्रीद इन आउट 1, रीढ़ की हड्डी सीधी, ब्रीद इन आउट 2, ब्रीद इन आउट 3, ब्रीद इन आउट 4, ब्रीद इन आउट 5। अब पैरों की उंगलियों तक, ब्रीद इन आउट 1, 2, 3, 4, 5। अब ऊपर की तरफ थर्ड लेवल, ब्रीद इन आउट 1, कट के बोलते हैं तो बोलने दीजिए, वो बोलते जाएंगे, आपका पैर खुलते जाएंगे, अंदर की नसों का मूवमेंट होता रहेगा। ब्रीद इन 1, ब्रीद इन 2, ब्रीद इन 3, ब्रीद इन 4, ब्रीद इन 5। अब इस पैर को रेस्ट पे डाले, वापस लेफ्ट पैर को उठाइए। अब क्या करना है, गोल गोल घुमाना है, रोटेट 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। पहले मुझे देख लीजिए किस तरह से घुमाना है, क्योंकि बहुत से लोग गलत घुमा लेते हैं, ठीक है। इस तरह से पैर है, यहां से उठाते हुए ब्रीद इन करते हुए लेके जाएंगे, ब्रीद इन पूरा खुला आउट 1, ठीक है बैंड करता हुआ ऊपर लेके जाना है, ब्रीद इन वापस आउट करते हुए बैंड करेंगे। समझ में आ गया सबको, 5 टाइम घुमाएंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, ब्रीद इन आउट 1, ब्रीद इन आउट 2, ब्रीद इन आउट 3, ब्रीद इन आउट 4, ब्रीद इन आउट 5। अब इसी को एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम दूसरी तरफ घुमाएंगे, ब्रीद इन आउट 1, रीढ़ की हड्डी सीधी, ब्रीद इन आउट 2, ब्रीद इन आउट 4, ब्रीद इन आउट 5। अब इस पैर को रेस्ट पे डालेंगे, राइट पैर को बेंड करें, उसको पकड़ेंगे, उससे करेंगे, उससे उधर की रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। ये साइटिका वालों के लिए, बैक पेन वालों के लिए, घुटने वालों के लिए, वेरिकोस वेन्स वालों के लिए, जिनको भी इस तरह का प्रॉब्लम है, मसल्स पेन है, जोड़ों का दर्द है, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। तो पकड़िए अपने थाइस को, ब्रीद इन आउट 1, इन 2, ब्रीद इन 3, ब्रीद इन 4, ब्रीद इन 5। अब एंटी क्लॉकवाइज, ब्रीद इन आउट 1, ब्रीद इन आउट 2, ब्रीद इन आउट 3, ब्रीद इन आउट 4, ब्रीद इन आउट 5। सभी लोग रिलीज करेंगे, रिलैक्स, पैरों का मूवमेंट करेंगे। अब देखिए पैरों को इस तरह से लेके जाना है, सामने देखिए, आराम से रिलैक्स होके बैठ जाइए, पैरों को इस तरह से ब्रीद इन, ये पूरा इस तरह से उठाना है जितना जा सकता है, करिए इसको, लेके आए अपने पैरों को इस तरह से, ये आपके पैरों में दर्द को कम करेगा। करिए सब लोग, ओके रिलीज। अब लोग सब लोग आ जाएंगे, पैरों को आगे पीछे करिए इस तरह से, पैरों को आगे पीछे करिए, रीढ़ की हड्डी सीधी, घुटने सी आपके कोहनी सीधी, ओके रिलीज। अब सिर्फ क्या करना है, बैठना है, इसमें दंडासन नहीं है, एक घुटने को उठाना है, दूसरे घुटने को उठाना है,
एक घुटने को दूसरे घुटने को इस तरह से उठा के नीचे ऊपर करना है, सिर्फ घुटनों को उठाना है। ये आप लोग सारा दिन खड़े रहते हैं किचन में, शॉप में, कहीं पे भी, तो ये सारी एक्सरसाइज इसमें आपको आराम देगी। ये सारे मूवमेंट्स हैं, सूक्ष्म व्यायाम है, सूक्ष्म आसन है, ये सब आपको आराम देंगे। ओके, रिलीज। सब बैठ जाएंगे आराम से, दंडासन में रिलैक्स करेंगे। अब लेट जाएंगे सब लोग अपनी मैट पे, अपने पीठ के बल लेट जाइए सभी लोग। सभी लोग पीठ के बल लेट जाएंगे। अब क्या करना है, पैर हाथों को इस तरह से पीछे लंबा करना है, एक बार मुझे देख लीजिएगा। हाथों को पीछे लंबा करना है आप लोगों ने। फिर पहले राइट है, राइट ब्रीथ करता हुआ, आउट 9, out 10, breathe in, out 10, breathe in, out 9, breathe in, out 8, breathe in, out 7, breathe in, out 6, breathe in, out 5, breathe in, out 4, breathe in, out 3, breathe in, out 2, breathe in, out 1, release। रिलैक्स करेंगे। अब क्या करेंगे, हाथ पीछे लंबे रखेंगे, पैरों को इस तरह से आगे पीछे करेंगे, साइकिल नहीं चलानी है, पैरों को आगे पीछे करना है। ब्रीथ और श्वासों पे ध्यान लगाना है। पैरों को इस तरह से आगे पीछे करिए, और घुटनों पे कटके बोलते हैं तो बोले दीजिएगा, ये घुटनों के लिए बहुत अच्छा है। साइकिल नहीं चलानी है, सर्किल नहीं घुमाना है, पैरों को सिर्फ आगे पीछे करना है। ये देखिए, एक पैर आगे, एक पैर पीछे, एक पैर आगे, एक पैर पीछे पीछे। करिए इस तरह से, आगे पीछे करेंगे। ये वाला इजी है, सब कर पाएंगे। रिलैक्स करेंगे। फिर ये आपके डाइजेशन के लिए अच्छा, आपके पेट को कम करेगा, कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, और आपके घुटनों में स्ट्रेंथ देगा। घुटनों की जो नसें हैं, ब्लॉकेज है, उनको खोलता है। अब साइकिल चलानी है। पहले आगे की तरफ गोल गोल घुमाना है, और अपनी श्वासों पे ध्यान लगाना है, की ब्रीथिंग इस तरह से पूरा घुमाए। जितना आप लेके जा सकते हो उतना ऊपर लेके जाओ, श्वासों पे ध्यान लगाओ। ये आपके पैरों को भी कम करेगा, जिसकी थाइस हैवी होती है उनको कम करता है, पेट भी कम करता है, और पेट की जो कोर मसल्स होती है स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग करता है, जिनको के लिए बहुत गोल गोल घुमाएंगे। अब देखिए, रिलैक्स। अब क्या करना है देखिए, अपने लेफ्ट पे राइट पैर को रखें इस तरह से क्रॉस करते हुए, और दोनों हाथों को साइड में रखेंगे। ठीक है। अब पहले लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड, इस तरह से ट्विस्ट होना है। ठीक है, इस तरह से ट्विस्ट होना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट पे ट्विस्टिंग। ये आपके चारों ओर पेट को कम करेगा, डाइजेशन के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। इस तरह से ट्विस्टिंग करेंगे। हाँ, लेफ्ट पैर राइट पैर को रखेंगे, लेफ्ट पैर राइट पैर को क्रॉस करके अपन ऐसे बैठते हैं ना कभी कभार, तो इसको पूरा नीचे लेके जाइए जितना आप कैपेसिटी से लेके जा सकते हैं, और इसको ट्विस्ट करें। इससे आपकी बैक को बहुत आराम मिलेगा। आपकी बैक की मसाज हो रही है इससे। कमर के जिसको प्रॉब्लम है उसकी कमर के लिए बहुत अच्छा है। इसको डेली करने से आपकी कमर में दर्द कम होता है। फिर अब राइट पैर को नीचे रख देंगे। अब लेफ्ट पैर को राइट पैर के ऊपर रखेंगे। फिर पहले राइट साइड जाएंगे, फिर लेफ्ट साइड जाएंगे। सेम चीज दूसरे पैर से करनी है। लेफ्ट पैर ऊपर होगा आपकी बार, चारों ओर के फेट को तो कम करेगा ही, आपकी बैक को बहुत आराम देगा।
ओके, रिलीज। अब सब लोग सिर्फ ऐसे बैठेंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी को पूरी अपनी मैट पे, अपनी जमीन पे टच कर लेंगे। इस तरह से बैठिए, हाथ इस तरह से रखो, और आपकी पूरी ऐसे फील करो कि आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी आपकी मैट पे टच हो चुकी है, पूरी फर्श पे टच हो चुकी है। कोशिश करिए पूरी टच हो जाती है ऐसे, और रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, उसको आराम मिलता है। इससे बैठिए, इस तरह से लेट जाइए, सॉरी। रीढ़ की हड्डी पूरी की पूरी टच हो चुकी है। अपने एडी को अपने हिप्स पे टच करें, अपनी हिप्स को अपने हिप्स पे टच करें, तो पूरी रीढ़ की हड्डी आपकी टच हो चुकी है आपकी फर्श को। फील करें। नहीं हुई तो ट्राई करें, कैसे होगी वो हो सकती है। गहरी लंबी श्वास लीजिए। सभी लोगों को इसी पे आराम कर, 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके इसी पे ही रेस्ट करना है। फिर इसके बाद सब लोग शवासन में लेट जाएंगे। अभी इस पे लेटिए, फिर शवासन में लेटेंगे। ओके, सब लोग शवासन में लेट जाएंगे, आंखें बंद रखेंगे, आंखें कोई नहीं खोलेंगे, पैर लंबे कर लेंगे। पैर एक दूसरे से अलग, हाथ बॉडी से अलग, कोई भी पार्ट एक दूसरे से टच नहीं होगा। हथेली आसमान की तरफ, पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। हर आती हुई जाती हुई श्वास को देखेंगे, पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। धीरे धीरे श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। अपनी पूरी बॉडी पे ध्यान लगाएंगे, जहां कहीं भी आपको खिंचाव हो रहा है।
टर्न योर राइट साइड, सिट डाउन विद हेल्प ऑफ द हैंड। सीधे हाथ की तरफ करवट लेके हाथ की सहायता से सब लोग बैठे हो जाएंगे और आंखें बंद रखेंगे, अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएंगे, हर आती भी जाती भी श्वास को देखेंगे, पूरी तरह से रिलैक्स रहेंगे, हर आती भी जाती भी श्वास को देखेंगे, आंखें बंद करके बैठेंगे, नेवल ब्रीथिंग करेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, कोमलता से अपनी आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बना के अपनी हथेलियों को अपनी घुटनों पे रखेंगे। जब श्वास लेंगे तब बैली बैलून की जैसे फूलना चाहिए, जब श्वास छोड़ेंगे बैली अंदर की तरफ जाना चाहिए। सब लोग फील करेंगे, जिससे फील नहीं होता वो अपना राइट हैंड अपने पेट पे अपने बैली पे रख सकते हैं। स्माइल ऑन योर फेस। सब लोग आंखें खोलेंगे। अगर आंखें बंद करके आप लोगों को याद है तो कल हम लोगों ने किया था शीतली शीतकारी प्राणायाम, कल शीतकारी किया था, आज शीतली बता रहे हैं कैसे करना है। टंग को बाहर निकाल के श्वास को अंदर लेना है और छोड़ना है। ये हमारी भूख प्यास को कंट्रोल करेगा और हम हमारे जो फेस की मसल्स है उनके लिए अच्छा है, पेट के रोगों के लिए अच्छा है, गले के लिए अच्छा है, और जो हीट है उसको कम करता है। इसको पित्त रोगी 12 महीने करे तो उनके लिए अच्छा है। वात प्रकृति वाले जिनको जॉइंट्स पेन रहता है तो वो लोग सिर्फ गर्मी गर्मी में करें, और कफ रोगी इसको कभी ना करें, जिनको कफ का प्रॉब्लम है वो ना करे। तो देखिए कैसे करना है, टंग को बाहर निकालनी है, शीतली प्राणायाम। ये आसानी होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, कोई कोई टंग भी बाहर निकाल सकते हैं सिर्फ। ठीक है, चलिए करिए। लास्ट, रिलीज, रिलैक्स, आंखें बंद। बॉडी में हो रहा है प्राण जाके संचार को फील करेंगे। सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, हर आती भी जाती भी श्वास को देखेंगे, पूरी तरह से रिलैक्स रहेंगे। कीप योर आइज क्लोज, हर आती भी जाती भी श्वास को देखें, धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे छोड़ेंगे। धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे छोड़ें। स्माइल रखिए अपने फेस पे। अब देखिए, अब आप लोगों को
मुद्रा कुछ बता रही हूँ, फिर चंद्रवेदी प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम की ओर फिर से लौट के आएंगे। जिनको अपना वेट कम करना है, वेट कम करना है, वो आफ्टर एनी मील या 20-20 मिनट 5 मिनट डेली में स्टार्ट करना है। आपकी जो ये रिंग फिंगर है इसको नीचे करना है, इसको बोलते हैं सूर्य मुद्रा। जिसको अपना वेट कम करना है उसको करना है सूर्य मुद्रा। इस तरह से दोनों हाथों से करना है, सूर्य मुद्रा बोलते हैं इसको। डेली करना है। आप खाना खाने के बाद आफ्टर एनी मील, आप किसी भी तरह का, चाहे आपने सुबह का खाना, दिन का खाना, शाम का खाना खाया है, वज्रासन में जैसे हम लोग बैठते हैं उसमें बैठ सकते हैं, उसमें बैठ करके 10 मिनट आप करो तो आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। और कहते हैं कि डेली अगर 45 मिनट तक, 45 मिनट तक, पौन घंटा आपने इसको कर लिया तो आपका वेट कम होता है। और जिसको वेट इंक्रीज करना है, वेट बढ़ाना है, इसको ऊपर कर लो, इसी के टॉप को थंब पे लगा दो। और जिसको वेट कम करना है उसको नीचे कर लो, और जिसको वेट बढ़ाना है वो इस तरह से कर लो। वेट कम और वेट बढ़ाना, डिक्रीज, इंक्रीज। ठीक है, तो देख लो किसको कौन सा करना है। जिनको वेट कम करना है वो ये करें, हाँ। और जिनको वेट बढ़ाना है वो ये वाला करें, दोनों हाथों से करें। ठीक है, ये मैं साइड से भी दिखा रही हूँ, फ्रंट से भी दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, दोनों हाथों से करना है। जिनको वेट बढ़ाना है वो ये, और वेट कम करने वाले ये, खाना खाने के बाद, वज्रासन में बैठने के बाद। और इसको अगर आप डेली 45 मिनट, नॉर्मल किसी ध्यानात्मक आसन में आप स्वाध्याय कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, माला गिन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर बातें भी कर रहे हैं, तो इसमें बैठ जाओ और अपनी श्वासों पे ध्यान लगा लो। सिर्फ वो लोग बोल रहे हैं उनको बोलने दो, सिर्फ आप अपनी श्वासों पे ध्यान लगा लो, सूर्य मुद्रा कर लो। पहले 10 मिनट करो, फिर किसी समय 15 मिनट करो, फिर 20 मिनट कर लो, 5 मिनट कर लो, स्टार्टिंग तो करो। 20 मिनट भी स्टार्ट किया तो इसका कहीं तो आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर आते आते आप इसको 45 मिनट तक भी कर पाएंगे और इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। एक तो ये, और एक ये। जैसे लोग बोलते हैं हम ये मुद्रा करते, इतना 5-5 मिनट 2-2 मिनट करने से रिजल्ट नहीं मिलता है। जैसे किसी को यूरिन का इन्फेक्शन होता है बहुत ज्यादा, कि टॉयलेट हर समय रहता है कि जाना है या ड्रॉप निकल ही जाएगी, तो उसके लिए है वरुण मुद्रा। ये बोलते हैं जल मुद्रा, कंट्रोल करती है। इस तरह से कर लीजिए, ये आपकी कंट्रोल करेगी जल को बॉडी में से। इस तरह से दोनों हाथों से करना है। ठीक है, इस तरह से करना है। ओके, तो ये 3 मुद्रा बनाइए, बताइए, तीनों को याद करना है। ठीक है, कल हम लोगों ने ये किया था, आज फिर से कर रहे हैं ये वाला एक्सरसाइज। ये पूरी बॉडी को वाइब्रेट करता है स्माइल के साथ। फिर इस तरह से करें, फिर इस तरह से, फिर रब करें, आंखें बंद करें और चुंबकीय तत्व को फील करें। जब आप पास लेके, आप दूर लेके जाएंगे, वो पास आना चाहेंगे। फील करें आंखें बंद करके, सब लोग फील करेंगे, स्माइल रखेंगे। अब छोड़ दीजिए, हथेलियों को घुटनों पे रखें, आसमान की तरफ ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। सब लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे, कीप योर आइज क्लोज। हर आती हुई जाती हुई श्वास को देखेंगे, पूरी तरह से रिलैक्स रहेंगे। कीप योर आइज क्लोज, आंखें बंद रखेंगे। 5 टाइम ओम चैंटिंग करेंगे सब लोग, 5 टाइम ओम चैंटिंग। पहले सादा अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएंगे, 3 साधारण गहरी लंबी श्वास लेंगे। अब ब्रीदिंग करेंगे फॉर ओम चैंटिंग 5 टाइम। ब्रीद इन, ब्रीद इन,
Again, breathe in. Again, breathe in. Again, breathe in. रिलीज, रिलैक्स। बॉडी में हो रहे वाइब्रेशन को फील करेंगे, प्राण ऊर्जा के संचार को फील करेंगे। जो भी वाइब्रेशन हो रहा है उसे फील करेंगे अपनी पूरी बॉडी में। एक एक सेल को पूरी तरह से रिलैक्स होने देंगे। आंखें बंद रखेंगे। स्माइल ऑन योर फेस। पूरी तरह से रिलैक्स रहेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। रिलैक्स, ज्वाइन योर पाम्स। दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़े, उनका ग्रीशन करें। यूनिवर्स से मिली ऊर्जा को अपने पाम्स में, अपनी हथेलियों में कलेक्ट करें, ग्रहण करें। फिर उस ऊर्जा को अपनी आंखों पे लगाएं। अंदर ही अंदर 3 टाइम आंखें खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। बाकी बची हुई ऊर्जा को अपने सिर पे फैलाएं। अपने आप को ब्लेसिंग्स दें, अपने आप को ब्लेसिंग्स दें, खुद को ब्लेसिंग्स दें। फिर पूरी ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलाएं। एंड देन ग्रेजुअली स्लोली मे ओपन योर आइज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जय जिनेन्द्र। हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। सबका धन्यवाद। धन्यवाद साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।